खबर शामिल करते हैं भलवाल से, जहां सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तवानाई MPA मंसूर आसम सिंधु ने कहा है कि तरक्याती पैकेज पर 1 माह तक काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं मियाँ खुरम शहजाद से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ HD पाकिस्तान। मेरे साथ MPA साहब मंसूर आजम सिंधु साहब मौजूद है, तो उनके साथ गुफ्तगू करने लगे हैं। बलवाल में सूरत हाल सफाई के हवाले से क्या है और तरक्याती कामों के हवाले से क्या को अपडेट्स हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, भलवाल में तरक्याती पैकेज का तो ऐलान हुआ हुआ है, तो अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट स्टार्ट नहीं हो, तो कब से काम स्टार्ट होने वाला है? जो सिटी पैकेज है जी, उसका अपना टेंडर फ्लोट हो गया है। वो भी इन दिनों में ही किसी को अवार्ड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मेरा जो ख्याल है कि विद इन अ मंथ जो है ठेकेदार मोबिलाइज होते हुए इतना टाइम लग जाता है, तो विद इन अ मंथ इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। जो सीवरेज का पहले जो ग्रांट आई है उसका फर्स्ट ऑल ऑफ सीवरेज का पहले स्टार्ट करेंगे। पहले सीवरेज का होगा, उसके बाद गलियों का। ठीक है, तो बलवाल में कुछ सफाई वगैरह के हवाले से भी नहर की भी काफ़ी सफाई हुई हुई है। आगे कुछ दिन पहले हादसा भी हुआ है, आपको पता है, वो गोलापुर वाला, वो भी नहर बंदी की वजह से। तो इसलिए वो असिस्टेंट कमिश्नर बलवाल ने कि आप लोगों की हिदायत के मुताबिक उसकी सफाई शुरू हुई हुई है। जी, मैंने कोई आज से तकरीबन 2 ढाई हफ्ते पहले जो है एक दिन मैं गुजर रहा था, तो मैंने देखा नहर की हालत काफ़ी ख़राब थी। तो उस सिलसिले में मैंने जो चीफ इंजीनियर हैं इरिगेशन हमारे सदाकत लतीफ़ साहब, उनको उसकी बाकायदा वीडियो भी भेजी थी कि इसकी सफाई करवाएं। उस टाइम क्योंकि ये पीछे से सफाई करते आ रहे थे इसकी, ठीक है। तो कल से अल्हम्दुलिल्लाह इधर शहर की नहर की जो हदूद है उसकी सफाई शुरू होगी, इंशाल्लाह वो साफ करके जाएंगे। अच्छा सर जी, एक और पूछना चाहूँगा कि नहर के तरफ ना कोई बैरियर्स वगैरह सेफ्टी कोई ऐसी कुछ चीज़ें नहीं लगी हुई? जैसे आप मुख्तलिफ बड़े शहरों में जाते हैं तो देखते हैं, तो यहाँ पे सफाई के साथ नेक्स्ट कोई ऐसा भी कोई प्रोसीजर होगा? इसको देख लेते हैं इंशाल्लाह। वैसे तो डिवाइडर है साइडों पे, दोनों साइडों पे जो फुटपाथ्स हैं ठीक है। वो मौजूद हैं। वो ज़ाहिर है गाड़ियों के लिए तो वो एक डिवाइडर है। तो जो पेडेस्ट्रियन है उसके लिए देख लेते हैं कि साइडों पे अगर कोई प्रोटेक्टिंग रेलिंग वगैरह लग सकती है तो लगवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आजकल पता है आपको, धुंध और सर्दी वगैरह भी पड़ रही है, तो बड़े हादसात हो रहे हैं, तो इसकी हवाले से क्या को आगाही को फराहम करेंगे वो हमको? देखिए जी, लोगों को अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड्स हैं वो मेजॉरिटी भलवाल की और जो इसकी पेरिफेरीज हैं वो अच्छी रोड्स बन गई हैं, उसकी वजह से वो जित आवाम को बेशक उसका फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन उसके साथ हादसात भी बढ़ गए हैं। तो लोगों से भी मेरी अपील ये है कि धुंध के मौसम में ख़ास तौर पे और जो शहरी हदूद की है वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है उसकी पाबंदी किया करें, ताकि जो राह चलते हुए लोग हैं उनकी भी जो हिफाजत है वो हो सके। और इसमें एहतियात हमें बिल्कुल बरतनी चाहिए। और इसी वजह से आप देखें ना, गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस होल्डर नहीं है जो उनके ऊपर जो क्रैकडाउन किया है गाड़ी चलाने पे, वो इसी वजह से किया है कि हादसा ज़्यादा होते हैं। और मुझे 2 हफ्ते पहले DPO साहब बता रहे थे कि जहाँ पे महीने में हमारे को 20 से ज़्यादा एक्सीडेंट से अमवात होती थी, जब से हमने ट्रैफिक पे क्रैकडाउन किया है वो को 2-4 पे आ गई। तो इससे फ़ायदा आवाम भी हुआ है। यानी कि उस पर काफ़ी कमी आ चुकी है उस चीज़ में। बहुत ज़्यादा कमी आई है उसमें, और इसी वजह से आई है। इसलिए हमें खुद भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हेलमेट पहन के चलाएं और गाड़ी वाले अपनी स्पीड की एहतियात करें, स्पीड लिमिट के क्रॉस ना करें। शुक्रिया सर, थैंक यू।